अंधविश्वास हैं उनके खिलाफ बहुत कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह से हम एक वैज्ञानिक सोच पर चलने वाले ठगी की तरह से लिया जाए, ठगी के मुकदमे हों तो अंधविश्वास फैलाने में लोग डरेंगे। देखिए, अभी काफ़ी वीडियोज़ आए और जैसे कोरोना जो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन वो फैला हुआ है, उसके संबंध में कुछ लोगों ने गीत गाने शुरू कर दिए, किसी ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी और किसी ने कहा कि हम कोरोना का झाड़ा करते हैं। तो उस तरह अंधविश्वासों को एक ठगी का माध्यम बनाते हैं लोग बाग। ये अनपढ़ लोगों को और अच्छा तरह शिकार बनाते हैं। कई बार इसके आधार पर लोगों को आत्महत्याएं करवा देंगे, कई बार अंधविश्वास के आधार पर बच्चों की बलि हो जाती है, कई बार उन अंधविश्वासों के आधार पर मास सुसाइड, जैसे कि नोएडा में देखने को मिला था, 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। और इस तरह से लोगों को लूटने का क्रिमिनल्स भी उसका यूज़ करते हैं। और यौन शोषण बच्चों का होता है, महिलाओं का यौन शोषण होता है देहात में, कोई बाबा बन के चला गया, कोई कुछ है, और कहीं ना कहीं कानून के दायरे से वो लोग बाहर रहते हैं। महाराष्ट्र में तो एक बिल भी पास हुआ था, एंटी मैजिक एक्ट वगैरह, और निश्चित रूप से एक वो चाहिए इसके लिए कि एक स्पष्ट कानून हो कि अंधविश्वासों को ठगी की तरह से लिया जाए, ठगी के मुकदमे हों तो अंधविश्वास फैलाने में लोग डरेंगे। और अभी तक यह है कि लोग ये मानते हैं कि अंधविश्वास जो फैला रहा है वो कोई धार्मिकता का आवरण ओढ़े हुए है, तो उसको एक कवच मिल जाता है और लोग उसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन जो लॉस है पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और लोग भ्रमित होते हैं। उस भ्रम के कारण अफवाहें फैलती हैं बहुत बड़ी बड़ी। जो हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट कम होता है। अभी कुछ दिनों पहले को फाउंडर हैं इन्फोसिस के, उनका ये नारायण मूर्ति जी का कहना था कि हमारे देश के अंदर 60-70 सालों के अंदर कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ जो पूरे दुनिया के अंदर नाम कमा सके या हाउस होल्ड नेम बन सके। उसकी जो खोज है उसकी वजह यही है कि हमारे जो सोचने वाले और वैज्ञानिक है वो उनकी संख्या बहुत कम है। अगर अंधविश्वास ख़त्म हो जाएंगे तो सोचने समझने वाले लोग और पढ़ने लिखने वाले लोग बाग वो वैज्ञानिक सोच वाले होंगे। वो ये नहीं सोचेंगे जो कोई चीज़ दिखाई दे रही है ये ऐसे ही इसकी रचना हो गई है। वो विकासवादी हो जाएंगे और सोचेंगे कि कार्य कारण सिद्धांत में विश्वास करके हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाएं। उसी तरह से जब बचपन से ही सोचने लगता है आदमी साइंस के बारे में और कार्य कारण सिद्धांत के बारे में, तो बड़े होते होते वो कुछ ना कुछ कंसेप्ट अपना मीनिंगफुल दे करके जाएगा और एक साइंटिस्ट बन सकता है वो। लेकिन जो आदमी बचपन से ये सीखा हुआ हो कि हाँ चंदा मामा है और इस तरह की चीज़ें हैं, वो चंदा पे पहुंचने के चक्कर में नहीं रहेगा। वो कहेगा बस चंदा मामा मान करके छोड़ दिया, गंगा को माता मान के छोड़ दिया, और वो सोचेगा नहीं कि गंगा को साफ़ करना है या चंद्रमा तक पहुंचा भी जा सकता है। ये तो छोटे छोटे उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण ऐसे भी जिनसे कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होता, मनोरंजन होता है या एक बहलाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ पर वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है या अपराध को उसका एक आवरण मिला हुआ है, उस आवरण का ख़त्म होना कानून के द्वारा ही संभव है। पूरे देश के अंदर अगर इस तरह का कोई कानून बनता है कि हाँ जो अंधविश्वास है उसको ठगी की तरह से ट्रीट किया जाएगा, उसी के मुकदमे होंगे, तो जो अंधविश्वास फैलाने वाला एक बहुत बड़ा अपराधी तबका है वो उसको फैलाने से डरेगा। और हमारा जो एनर्जी का नुकसान है, अंधविश्वासों में बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ा जो संसाधन है और बहुत समय बीतता है। अगर हम ये समय वहाँ से बचा करके प्लानिंग में लगा दें, इनोवेशन में लगा दें, इन्वेंशन में लगा दें, डिस्कवरी में लगा दें, भ्रमण में लगा दें, तो ये एक पॉजिटिव प्लानिंग है, कंस्ट्रक्टिव काम है। लेकिन ये है कि हम उसको बहुत ज़्यादा अपने सुपरस्टिशंस में, अपने उन ट्रेडिशंस में जहाँ आज ऑब्सोलीट हो गई हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, कई बार उनका नुकसान ज़्यादा है, उनमें अपना धार्मिकता अलग चीज़ है, लेकिन धर्मांधता, अंधविश्वास जो मानवता का नुकसान कर रही है, जो हमारे देश का नुकसान कर रही है, समाज का नुकसान कर रही है, जो हमारे बच्चों को बीमार कर रही है, इस तरह के जो अंधविश्वास हैं उनके खिलाफ बहुत कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह से हम एक वैज्ञानिक सोच पर चलने वाले भारत का निर्माण कर सकें। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।